इक़्तिदार का मज़ा लेने के बाद अब अपना काला छिट्टा किसके ऊपर फोड़ा जाए, तो अब उनको रेडीमेड में कमिश्नर मिल गया है, इसको बलि का बकरा बना रहे। मालेगांव की तारीख रही है कि जब पूरे देश में, पूरे मुल्क में जब कुछ मुद्दे पर कुछ तहरीकें चलाई गई है तो उसकी शुरुआत मालेगांव से की गई है। मालेगांव के उन नौजवानों को इसका सेहरा, इसका श्रेय जाता है जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, अपनी बात करते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर कि मालेगांव की सियासत में नौजवानों का रोल कितना होना चाहिए और कितना है, हम कुछ नौजवानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर में सियासत में नौजवानों का कितना रोल है, कितना मुकाम है और लीडरान नौजवानों को लेकर कितना चल रहे हैं। मैं हूं काशिफ सम्मन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे। मालेगांव की सियासत में नौजवानों का किरदार, नौजवानों की अहमियत पार्टी में लेकर या किसी मुद्दे को लेकर या किसी तहरीक को लेकर, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर इनकी क्या राय है। मौलाना अलीमुद्दीन फलाई साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि आने वाला वक्त इलेक्शन का वक्त होने वाला है। मालेगांव चूँकि मशहूर है एक तरीक़ों के शहर को लेके, हर मुद्दे पर बेबाकाना तौर पर अपनी बात रखता है, लेकिन तारीख़ हमेशा ये कहती है कि जब भी मुल्क में या दुनिया में इनकलाब आए हैं तो वो नौजवानों के ज़रिए ही आए। आपको क्या लगता है कि मालेगांव शहर की सियासत में नौजवानों का फ़िल वक्त कितना मुकाम बाकी रह गया है या कुछ कमी है? आपका जो सवाल है कि नौजवानों का सियासत में आना कितना ज़रूरी है, नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है और सियासत ये किसी चीज़ से अलहदा नहीं है। माशरे में जिस तरीके से नौजवानों का रोल है, इसी तरीके से सियासत में भी नौजवानों का एक बड़ा किरदार है। सियासी प्लेटफॉर्म में नौजवान अपनी जितनी दिलचस्पी दिखाएंगे, इंशाअल्लाह सियासत के मंज़रनामों का वही हाल होगा जो नौजवान तय करेंगे। क्योंकि नौजवानों के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवान अगर ठान ले कि शहर की तरक्की के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है और शहर को डेवलप करने के लिए हमें ऐसी पार्टी को चुनकर देना है जो शहर के अंदर एक विकास की भूमिका निभाए और विकास का काम करे, तो नौजवान अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। और इसीलिए एक पढ़े लिखे नौजवान का शहरी सियासत में आना और उनका इंटरेस्ट लेना ये बहुत ज़रूरी है आज के इस वक्त में। वरना अगर बेदारी ना हो और उस कारपोरेशन की सूझबूझ ना हो तो लोगों के अंदर इस ताल्लुक़ से जो गफलत है तो वो दूर नहीं हो सकती। नौजवान अगर बेदार हो गया सियासी लेवल पर तो वो शहरी लेवल पर लोगों को बेदार कर सकता है। और जो उल्मा और हुफ़ाज़ है, इनका कितना किरदार हो सकता है? जाहिर सी बात है, उल्मा हुफ़ाज़ ये शहर के इमाम के माना लीडर का होता है, कायद के होता है। जब उल्मा हुफ़ाज़ इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं, जो तुम्हारे आखिरत के मामले में सबसे ज़्यादा अहम आदमी के मरने के बाद की ज़िंदगी है, वहाँ पर कायदाना रोल अदा कर सकते हैं, तो क्या दुनियावी लेवल पर ये लोगों की रहबरी और लोगों के सामने अपना कायदाना रोल नहीं पेश कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये जो तमीज़ लोगों ने बनाई है ये बुरे लोगों की तमीज़ है कि उलमा का सियासत में क्या काम है, ये अच्छे लोगों की जगह नहीं है, ये बुरे लोगों का काम है। ये डर खौफ ये बुरे लोगों ने पैदा किया है ताकि अच्छे लोग इससे दूर रहे। उन्हें इस चीज़ का इल्म है कि जब अच्छे लोग इस सियासत के अंदर आ जाएंगे तो ये बुरे लोगों को खुद ब खुद किनारे होना पड़ेगा। जिस तरीके से एक अंधेरे कमरे के अंदर बल्ब रोशन करने के बाद अंधेरे को भगाया नहीं जाता, खुद ब खुद अंधेरा रफू चक्कर हो जाता है, इसी तरीके से सियासत में अगर अच्छे लोग एंट्री करेंगे, अच्छे लोग आएंगे, ये बुरे लोग खुद ब खुद दूर हो जाए। जैसे अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए तो लोग का ये भी कहना है कि उल्मा या हुफ़ाज़ या इस तरीके के जो लोग जो मज़हबी हैं
वो अगर सियासत में आते हैं तो उन्हें उस चीज़ की, उस फील्ड की उतनी जानकारी नहीं होती, तो वो काम नहीं ले पाते हैं। जिसकी मौजूदा मिसाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। इसके पहले वाले टर्म में अगर बात की जाए तो उन्होंने उतना काम नहीं कर पाए। इस टर्म में क्या हाल है वो आप बताइए कि क्या हाल है, और क्या उल्मा और उफ़ास इस फील्ड के भी माहिर हो सकते हैं क्या? काशिफ भाई, मैंने आपसे कहा कि उलमा उफ़ास जो आपकी आखरत के लिए और मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए वो तुम्हारे लिए कायद हो सकते हैं, जिनके अल्लाह अकबर बोलने पर आप अपनी नमाज को शुरू करते और सलाम फेरने पर अपनी नमाज को ख़त्म करते, तो वो क्या दुनियावी मामलात में आपकी रहबरी नहीं करेंगे? कर सकते। आपका जो सवाल है कि मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से आपने पूछा है, अच्छा किया। आप अभी तक की जितनी भी टर्म हुई वो सब उठा कर देख लीजिए। जितना काम ये मुफ्ती साहब के टर्म में हो रहा है, इससे पहले किसी टर्म में नहीं हुआ। लोगों ने सिर्फ वो सियासी नारे दिए, लोगों को विकास विकास कहा, लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन इस टर्म को उठाकर देख लीजिए, जो टर्म अभी चल रही है, इसके अंदर आपको इतना काम मिलेगा, इससे पहले की टर्म में वो काम आपको नज़र नहीं आएगा। और अभी काम चल रहे हैं, मुफ्ती साहब के कई काम मंजूर हो चुके हैं और बजट आया है, और पूरा काम अभी वो वाहिद शख्स है जो ओहदे पर है शहर के अंदर, और उनके कामकाज चल रहे हैं, लोग अपनी सर की आंखों से देख रहे हैं। और इसी के साथ इससे पहले जो विकास का नारा लेकर आमदार थे, साबिक आमदार, तो उनके काम आपको दिख रहे हैं क्या? इनके काम आप अपनी सर की आंखों से देख सकते हैं, और भी काम इनके हो रहे हैं, कई काम मंजूर हैं। बस उन कामों को आप देखिए। जो टर्म ये चल रही है, बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर हो रहे हैं। कई रोड, पक्की सड़कें इस वक्त तो नज़र आ रही है, और इंशाअल्लाह ये टर्मों के साथ साथ शहर के अक्सर मसाइल हल हो जाए। कमिश्नर जो है वो एमएलए के दबाव में कुछ काम कर रहा है क्या? देखिए, एक चीज़ होती है दबाव में काम करवाना, और एक चीज़ रहती है कि अपने अखलाक से मुतासिर करके काम करवाना। कमिश्नर पे उनका दबाव कितना है, ये शहर अपनी आंखों से देख रहा है कि उनका काम कमिश्नर कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुफ्ती साहब जब सियासत में आए, उनका मुद्दा यही था कि उनको ठेकेदारी मुक्त मालेगाँव करवाना था, कि जो सियासी लोग हैं ये अपने घर के लोगों को ठेकेदारी में आगे बढ़ाकर और इनका कामकाज निकालने के लिए इनकी तगोदो रहती थी। तो मुफ्ती साहब ने आने के बाद उनका कोई सियासत कारपोरेशन से कोई ठेकेदारी का मफाद जुड़ा हुआ नहीं है, ना कारपोरेशन से कोई टक्केवारी का मफाद जुटा हुआ है। जो लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कमिश्नर को ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इनका दर्द जो आवाम के लिए ये बता रहे हैं, लेकिन ये आवाम के लिए नहीं है। इनका दर्द इनके टक्के के लिए झलक रहा है। वरना ये जब इनके 5 साल इनके वालिद साहब और इनकी वालदा मोहतरमा मेयर थी, जब इन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किए? अगर ये वक्त रहते हुए कमिश्नर के ऊपर नकील किसने का काम करते, तो आज ये दिन इनको देखना नहीं पड़ता। ये जो आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमें लोगों के मसाइल के ऊपर, ये शहर हमारा है, ये किसी के बाप का शहर नहीं है, ये जो जुमले ये लोग निकाल रहे हैं, इनके मुंह से निकल रहे हैं, ये यकीनन किसी न किसी और चीज़ का रिएक्शन है। जाहिर सी बात है, कुछ टेंडर वहाँ पर थे और वो ओपन होने वाले थे, उसके ऊपर कुछ मामलात थे, और जाहिर सी बात है किसी चीज़ को, कोई चीज़ को मुँह लग गई हो तो वो छूटती नहीं है, चाहे इक़्तिदार पे हो या इक़्तिदार से हट के हो। मामूली बजट नहीं है कारपोरेशन का, लेकिन क्या है ना कि अब जाहिर सी बात है इक़्तिदार का मज़ा ले लिए है। इक़्तिदार का मज़ा लेने के बाद अब अपना काला छिट्टा किसके ऊपर फोड़ा जाए, तो अब उनको रेडीमेड में कमिश्नर मिल गया है, इसको बली का बकरा बना रहे और उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उसकी तख्ती के ऊपर कालिक पोत रहे। आज मामूली आदमी भी कमिश्नर से बगैर वक्त लिए नहीं मिलता, तो ये उसकी गैर मौजूदगी में जाकर किस तरीके से ढिंढोरा कर रहे हैं, छजन कर रहे हैं, ये शहर को मालूम है। आप कमिश्नर से वक्त लेकर जाए और जब वो हाजिर है तो उसके सामने ऐसा एहतजाज करे, तो हम मानेंगे कि आपके अंदर कुछ तहरीकी सलाहियत है। और आपका तो ताल्लुक़ से मशहूर है कि आप कागज़ का फूल देने में बहुत माहिर है, तो ये छजन करने के बजाय कागज़ का फूल इनके ताल्लुक़ से पेश करते, इनके ऊपर से इनके ऊपर कार्रवाई का मुतालबा करते। लेकिन मसला कुछ और है, ये सिर्फ टक्केवारी का मसला है कि ये जो कारपोरेशन में बजट हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ टक्का इनको मिल जाए और इनका कुछ ना कुछ काम हल हो जाए।
ये शहर सब जान रहा है और आने वाले वक्तों में इनको शहर बतला देगा कि ये ऐसी जो ओछी सियासत है इसका हिसाब शहर नहीं बनेगा। आने वाले वक्तों में इनको अपने वोटों से हिसाब देगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो मौजूदा एमएलए हैं, इनके लिए एक बात मशहूर है कि ये आम लोगों के रब्त में नहीं रहते। ये कहाँ तक के सच है? मुफ्ती इस्माइल साहब के ताल्लुक़ से ये जो बात है आम लोगों के रब्त में नहीं रहते, ये सरासर झूठी और बेबुनियाद है। आज भी वो एक मस्जिद के अंदर इमामत करते हैं और एक इमाम को जितना आसानी से आदमी मिल सकता है किसी और आदमी को नहीं मिल सकता। मुफ्ती साहब से कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है उनसे मुलाकात करने के लिए। फजर की नमाज़ पढ़कर वो मुशारत चौक में मौजूद रहते हैं। हर आम आदमी उनसे बगैर किसी तकल्लुफ़ के मिल सकता है। उनसे मुलाकात करने के लिए उमर इब्न ख़त्ताब मस्जिद में लोग पहुंच जाते हैं। तो उनसे मुलाकात करना इतना आसान है कि चलते फिरते बच्चे भी रुक कर उनसे हाथ मिलाने लग जाते। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि लोग आम लोगों को टच में नहीं है, बेबुनियाद है। लोग उनसे मिलते हैं और अपना काम उनके सामने रखते हैं और काम होता भी है। अच्छा, अभी जो इलेक्शन आ रहा है इसमें जो जैसे अभी हमारा जो मुद्दा था कि शहर के नौजवानों को या पढ़े लिखे सुलझे हुए नौजवानों को सियासत की तरफ राग़िब होना चाहिए, लेकिन जो कुछ लीडरान होते हैं या कुछ पार्टियां होती है वो उन्हें कुछ छोटे मोटी चीज़ों का कुछ लालच दे के वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। आप ऐसे नौजवानों को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उन नौजवानों को ये मैसेज है कि आप एक मुख्तसर सी मुतालबे के लिए, मुख्तसर सी लालच के ऊपर अपने शहर का मुस्तकबिल का सौदा ना करें। शहर की तरक्की के लिए वोट करें। शहर को जो कुछ दे सकता है, अच्छाई की सिमत तो शहर को ले जा सकता है, ऐसे शख्स को चुन कर दे और ऐसे शख्स के हित में आप वोट करें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका ये शहादती हक़ आपके शहर के लिए, आपके शहर की तरक्की के लिए होना चाहिए। बस मेरा आपसे ये गुजारिश।